आपकी तो हाइट भी इतनी है, आप पैर तो आपके अड़ रहे होंगे ना नीचे। तो भाई फाइनली कल हमने एक शॉर्ट राइड करी थी। वो सिर्फ एक प्रैक्टिस राइड थी, लगभग 10 से 15 किलोमीटर की वो राइड हुई और उसमें रफ्तार ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा। क्या बात है। आप लोगों के मैंने जो कमेंट्स पढ़े हैं ना, सब बोल रहे हैं कि रफ्तार नहीं तो तूफान बन चुका है। रफ्तार की मैं बहुत ज्यादा मालिश करता हूँ, बहुत ज्यादा खवाई पे कर रखी है उसकी। हालांकि वो मोटा नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं। दिक्कत क्या है, कई ऐसे होते हैं कि उनको खवाई पे कितनी कराते रहो वो लोग मोटे नहीं होते हैं। उसी तरह से हमारा बैल था सिंघम, वो भी हम उसको खूब खुराक डालते थे, वो मोटा नहीं होता था, लेकिन उसके अंदर जो स्टेमिना था, जो पावर थी, जो चलने का जुनून था, जज्बा था, वो अलग लेवल का था। तो जरूरी नहीं है कि मोटापा ही घोड़े को बढ़िया रहता है। घोड़ा छरेरा हो, दौड़ता बढ़िया हो, तो वो एक बेहतरीन घोड़ा कहलाता है। रफ्तार के साथ ये चीज है। फिलहाल मैं फार्म पर पहुंच गया हूं, बहुत जल्दी एक लॉन्ग राइड होने वाली है, उसके लिए सब लोग रेडी रहें। अब एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं और देखते हैं कि फार्म पर कितना काम रह गया है, कितना हो गया है। ये कौन है? ये है आदि भैया का बच्चा विनू। ले क्रीम रोल खा। क्रीम रोल है ये। घर जाके खोलना यार, मिट्टी में हो रहे हैं तेरे हाथ। घर जाके खोले, घर जाके ठीक है, जाओ घर जाके खाइयो उसे। यहाँ हाथ गंदे हो रहे हैं, पहले हाथ साफ कर लियो। क्रीम रोल खाने की है यूं चिज्जी हाथ धो खाइए धन ले। हाँ तेरे अंकल ने इसे दिया। पैक कर ले, बिखरा निकलेगा इधर से। ए बिखर जाओगे तो हां दूध जब इन्हें कर बंद कर दूं हटी पैक कर ले से। बस अब घर जाके खोलियो, ठीक है। हाथ धो के आकाश से खुलवी, आकाश से। बढ़िया हो। अच्छा वो सचिन भैया आ रहे हैं आज फार्म पे। अच्छा यही ना वहाँ मेरठ वाले पे। अच्छा अच्छा हाँ उनकी कॉल आ गई। वो छोटा बच्चा, उसका बर्थडे है ना आज, हां है ना, जन्मदिन है उसका, अच्छा उनके लड़के का। तो उनकी इच्छा है कि घोड़े पे सवारी करनी है। अच्छा हाँ अच्छा तो सवारी करवाने जाएंगे हम। पहले यहाँ का काम दिखवा लेते हैं, फिर जाएंगे। वही फार्म पाएंगे सचिन भैया ही। हाँ हाँ वो जो हमारा फार्म में जो हाँ सिसोली सिसोली में। हाँ वहीं आएंगे। ठीक है, बैठो आप, पंचायत लग रही है वहाँ। हाँ दोस्तों, ये जो घोड़ों का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये लगभग कल या परसों में सारा का सारा तैयार हो जाएगा और फिर बाकी रहेंगी यहाँ पर टीन लगनी। टीन की जो शीट्स हैं वो लगेंगी चारों तरफ। अब हमने फैसला किया है कि इस तरह की दीवार हो जाएगी। हमारे वकील भाई इस तरह की दीवार कर रहे हैं चारों तरफ। ये 9 इंची में दीवार होगी, लगभग 5 से 6 फीट की। यहाँ से लेके स्टार्टिंग का जो पोल है और एंड तक इस तरह की दीवार हम घुमा रहे हैं, इधर भी और इधर भी। वकील भाई इस कोने का क्या करोगे? ये जो पिलर का निकला हुआ कोना है, कोना है यही वाला। ये चिनाई लग जाएगी ऐसे। और जो दीवार होंगी वो 9 इंची में। ये कितने इंची में है ये कोना? वो मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 फुट में है तो 14 में। दीवार इसके बीचों बीच आएगी। जब भी कोने बचेंगे, कोने या तो कट जाएंगे बाद में। हाँ। और बाकी दीवार में रह जाएगा। पूरे पे एक पाइप आ जाएगा, ऊपर खड़ा कर देंगे। हाँ ऊपर से लिगड़ेंगे उसमें, इस पे दीवार पे चिपक जाएगा, बाकी थमले में निकल जाएगा। देखो भाई मामला सेट है। 1 2 3 जितने भी ये पाइप है ना, ये सारे के सारे कल लगने वाले हैं यहाँ। ये जो हुक्स दिख रहे हैं ना आपको, थोड़े थोड़ी ये एंगल के जो बना रखे हैं, एक जिस तरह से ये पाइप लग रहे हैं, इसी तरह से ये पाइप यहाँ लगने वाले हैं। 1 2 इस तरह से सारी छत जाल का छत्ता सा बन जाएगा यहाँ पर। और फिर बाकी रह जाएगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चादरें लगनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों के मन में सवाल है कि ये जो आपका बन रहा है ये कैसे कैसे बन रहा है, अभी तक समझ में नहीं आया है। तो आज मैं आपको समझा ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी दूरी कितनी है, मतलब कि मैं इसको कितना बड़ा बनवा रहा हूँ। एक बार आप देखेंगे, आप शायद हैरान रह जाएंगे कि कितना बड़ा ये हमारा बन रहा है। सबसे पहला स्टेबल ये है घोड़े का। एक स्टेबल यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि जो दूसरा हिस्सा है ना, ये पीछे हमने कुछ जगह छोड़ दी है। यहाँ पर हम कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर घोड़ों के लिए चारा रखने का रूम बना सकते हैं उधर, और इधर एक छोटी सी हौदी टाइप बना सकते हैं पानी वानी के लिए। इधर अपना भूस के लिए रूम बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा बनने वाला है। उसके लिए हमने इसलिए जगह यहाँ पर छोड़ी है, लगभग 10 से 12 फीट। ठीक, यहाँ से लेकर आप देखिए वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आपको ये दिख रहे हैं ना, लास्ट वाला जो पोल है, वहां तक बनेगा घोड़ों के रूम बनेंगे। यहाँ पर लगभग 14 रूम हम बनवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इसको इंडियन स्टाइल से नहीं बना रहा हूं, मैं इसको बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल से बना रहा हूं। बिल्कुल विदेशी तरीके से मैं अपने पूरे घोड़ों के स्टेबल्स को बना रहा हूं। ये घोड़ों का जो भी है ना, ये वेयर हाउस है, कुछ भी टाइप मान लो, ये जितना भी
ये जैसा भी है घोड़ों के लिए बन रहा है पूरा का पूरा, ये विदेशी तरीके से, विदेशी तकनीक से इसको बना रहे हैं हम। और इसमें लगभग 8 रूम, 7 रूम उस साइड बनेंगे, 7 रूम ही इस साइड बनेंगे। 14 रूम हमारे पास तैयार होंगे अपने घोड़ों के लिए। रही बात इसके अलावा यहाँ क्या बनने वाला है, 14 रूम तो बन गए, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर इस पोल से उस पोल तक और यहाँ से वहाँ तक एक स्टैंड बनवाएंगे और ऊपर यहाँ पर बैठने का सिस्टम होगा। यहाँ पर लगभग 15 फीट की हाइट पर यहाँ बैठने का सिस्टम होगा, जहाँ पर हम बैठा करेंगे, कुर्सियाँ डालकर, मुढ़े डालकर, खाट डालकर यहाँ पर बैठेंगे ऊपर, ठीक है। और घोड़ों को यहाँ से बैठकर हम सारे में निगरानी रखा करेंगे कि कौन सा घोड़ा क्या कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक किनारे हैं, लगभग एक दीवार ऐसे चली जाएगी और एक दीवार ऐसे जा सकती है। अभी कुछ नहीं पता, हम यहाँ पर दीवार भी करा सकते हैं और वुडन यानी कि तख्तों का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर तख्ते लगते चले जाएंगे वहाँ तक। तो देखते हैं कि मजबूत जोन सा भी रहेगा ना, उसको लगवाएंगे। अब जो टीन शेड डल गया है, ठीक है, डल गया है। अब बारी आ जाती है इस साइड की। इस साइड हम क्या करवाने वाले हैं, इस साइड रूम्स बनेंगे। यहाँ पर स्टाफ रूम बनेगा इस साइड से, ये पीछे पीछे सब घोड़ों के चारे वारे के लिए है। यहाँ से आगे आगे स्टाफ रूम्स बनेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग यहाँ तक या फिर यहाँ तक, थोड़े बड़े बनवा देंगे, ठीक है। इससे आगे जब चलेंगे, इससे आगे होगा हमारे डॉग्स का, हमारे खरगोशों का, हमारे कबूतरों का और मुर्गों का, और जितने भी हम एक्जोटिक पेट्स लेकर आएंगे वो यहाँ से आगे आगे रहेंगे वहाँ तक, ठीक है। बहुत सारे पेट्स हम यहाँ ला सकते हैं, जैसे कि मकाओ हो गया, ग्रे पैरेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, स्नेक्स वगैरह भी, वो यहाँ से आगे आगे लेकर आएंगे इस साइड में, ठीक। और इस साइड हम दीवारों के ऊपर, अभी दीवार और भी ऊँची होंगी, वहाँ पर जाने के बाद उनमें लैंप लगेगा, लैंप लगेंगे। और फिर आप लोग बताना कि इनमें हम किस तरह के पेड़ ऐसे लगाएं, ये जो पिलर बनवा रहे हैं कि वो बुरे ना लगे। अगर पिलर के सामने ही हमने पेड़ को रख दिया तो वो सही नहीं लगेगा, वो थोड़ा गलत लग सकता है। ऐसे कौन से पेड़ और कहाँ लगवाएं कि जो ये पिलर्स भी हमारे दिखे, थोड़ा दिखना भी तो बढ़िया चाहिए ना। या तो पिलर से थोड़ा हट के एक पेड़ लगाया जाए, लेकिन देखते हैं कि कैसे कैसे बात बनेगी। कल मैं आपको बताऊंगा कि हमारी लॉन्ग राइड जो होने वाली है उसका डेस्टिनेशन कहाँ होने वाला है, वो कौन सा पॉइंट होने वाला है जहां पर हम बीच में जाकर रेस्ट लेंगे। तो देखते हैं कि वो कौन सा होने वाला है। चलो भैया अब चलते हैं अपने उस फार्म पर, क्योंकि अभी तो अपने घोड़े वहीं पर हैं, उसे भूल नहीं सकते हैं। फटाफट वहां जाना है और दिन में ही वहां हमें पहुंचना है, क्योंकि आज लगता है कि शायद कोई राइड करने आ रहे हैं, कोई राइड करने वहां पर आ रहे हैं हमारे गेस्ट। तो चलो उन्हें एक बार राइड करवाते हैं। आहा क्या बात है। तो आज हमारे फार्म पर एक राइडर पहुंची है और राइड करने वाली हैं ये अप्सरा की। इनका नाम है पूजा पोसवाल। लो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ पर पूजा जी अप्सरा की बहुत गजब की राइड कर रही हैं। क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, चलते रहो, बहुत अच्छे। जी आपने तो कर रखी है अप्सरा की सवारी? कर रखे है। क्या कहना है अप्सरा के बारे में? अप्सरा सीधी घोड़ी है, जैसे भी कोई नया हो चाहे पुराना हो, उसी हिसाब से चलती है, सबको उसी हिसाब है ना। से। देखो भाई क्या बात है, ये पहले भी यहाँ आई थी और पहले इन्होंने रफ्तार की सवारी करी है। इनकी मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज दूसरा दिन है इनका सवारी करने का, तो यहाँ पर ये राइडिंग सीखने आ रही हैं। इतने कमाल की बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि ये कहाँ से हैं तो बाबा जी बताएंगे। बाबा जी कहाँ से हैं जो आप ये दोनों बहनें आई हैं? ये कंकर खेड़ा है तो रहती हैं। और इनका गांव कहाँ है? गाँव दांदोपुर है, दांदोपुर मोहाने के पास। हाँ, और इनके मामा? मामा डेरियो के हैं। हाँ भाई वाह, ये तो बिल्कुल आसपास की हैं, पड़ोसी हैं। हाँ बाबरों में। भाई वाह बहुत बढ़िया। पूजा गुजर हैं, बहुत जिदार हैं, बहुत बहादुर हैं। ये बार बार चक्कर काटे जा रही हैं, इनका मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी घोड़े से उतरने का। अप्सरा भी पूरा साथ देती है, जो भी कोई नया सीखने आता है ना यहाँ पर राइडिंग, उसका पूरा साथ देती है ये अप्सरा घोड़ी। मोड़ना, घुमाना, हाँ घुमाना इधर देखो। अरे वाह भाई सीख गई, ये तो हमसे भी ज्यादा परफेक्ट राइडर निकली। बाबा जी हमसे बढ़िया राइडिंग नहीं करी इन्होंने? हाँ बहुत बढ़िया, हम तो वैसे ही हैं, बहुत बढ़िया। इन्होंने सीख लिया है, क्या खे घे घे। आपकी तो हाइट भी इतनी है, आप पैर तो आपके अड़ रहे होंगे ना नीचे। मैं आपको बता दूं कि हाइट दोनों बहनों की है इनकी 5, 9, 5, 10। चलो आराम से। अरे अरे भाई वाह, आकाश बच्चा सा कैसे लग रहा है।